अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये है जी मॉर्निंग का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज बहुत इजी डिलीशियस एग सैंडविच बनने लगा है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए जी मैंने 3 एग्स लिए हैं और जी साथ में उसमें मैंने 1 टेबल स्पून उसमें अनियन ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने ग्रीन अनियन ऐड किया है उसमें, और 1 टेबल स्पून ही मैंने उसमें टमाटो ऐड किया है। और ये जी ग्रीन चिली है, ये 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड की है। और जी ये ज़ीरा है और इसमें मैंने ये हाफ़ टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड किया है, और सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। तो इसको जी अच्छी तरह से कर लें मिक्स। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और जी अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें मैं 1 टीस्पून उसमें मैं बटर ऐड करूँगी। और जी फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। और ये बहुत इजी है, बहुत कम टाइम में ये बन जाता है। और मैंने ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं। ये आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं एग्स की, और जो भी उसमें स्पाइसेस हैं। और यहाँ पर जी इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। और अब इसकी मैं साइड चेंज कर लूँगी और फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे रखेंगे। और ऐसे इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। और जी ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने बाहर निकाल लिया और अब इसमें मैं फिर 1 टीस्पून बटर ऐड करूँगी। और जब बटर मेल्ट हो जाए तो जो हमने मिक्सचर रेडी किया है वो इसमें ऐड कर देना है, इसमें डाल देना है। तो ये 10 मिनट्स में रेडी होने वाली रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी सुबह सुबह एक तरह का नाश्ता कर करके बंदा वैसे भी बोर हो जाता है। तो ऐसे होते अंडे और ब्रेड ही है, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट तरीके से हो जाए तो वो ज़्यादा फिर अच्छा लगता है ना, खाने में भी देखने में भी। तो यहाँ पर जी मिक्सर को मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर जो 2 ब्रेड के स्लाइसिस हैं वो इसके ऊपर वो ऐसे रख दूँगी। और इस साइड को हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए ऐसे कुक करना है और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे रखना है ताकि हमारे एग्स नीचे से जल ना जाएं। और जी 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है ऐसे बिल्कुल पकड़ के। अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं क्योंकि अगर वैसे भी तोड़ तोड़ के हमने खाना है तो इसमें कोई ये बड़ा इशू नहीं है। तो जी इस स्टेज पे आप इस पे मायोनीज़ भी लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो मैं इस पे चीज़ लगाऊंगी। तो आज मैं सिर्फ चीज़ विद एग सैंडविच बना रही हूँ। तो आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगता हो। और जी चीज़ लगाने के बाद मैं इसके ऊपर वो ब्रेड के स्लाइसेस रखूँगी जो कि हमने पहले टोस्ट किए थे। और जी इस तरह से हमने 1-1 मिनट के लिए दोनों साइड्स को कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जी फिर हम इसको ऐसे बीच में से डिवाइड कर लेंगे। और डिवाइड करने के बाद फिर एक एक की हम साइड चेंज करेंगे और फिर हम 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल भी जला नहीं है बल्कि खूबसूरत सा कलर निकल के आ गया है। और जी हम जो दूसरा पीस है अब उसकी भी साइड चेंज करेंगे, ऐसे 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा एग विद चीज़ सैंडविच बन के तैयार है। और जी इसको ऐसे फिर मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ और देखिएगा कि माशाल्लाह अंदर से भी बिल्कुल ये कुक हुआ है अच्छे तरीके से। और ये देखिए जी माशाल्लाह बीच में से भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। और जी गाइज़ अब हम जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट में जी फातिमा और हानिया को चाहिए था बेबी के लिए डॉक्टर बॉक्स जो होता है, तो वो उनके लिए लेने के लिए जा रहे हैं। और जी इनके पास माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं, लेकिन फिर भी इनको कुछ ना कुछ डेली ना चाहिए ही होता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये है, हमें ये चाहिए, हमने ये लेना है। ऐसे बच्चों का बस ना यही काम रहता है
कि आज इन्हें ये चीज़ चाहिए, दूसरे दिन फिर उन्हें और चीज़ चाहिए। और जी माशाल्लाह मेरे ख्याल में ये हर मदर का मसला होता है कि ना बच्चों की ना शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती। बंदा अपने लिए भी शॉपिंग के लिए जाता है ना, तो वो उधर फिर बच्चों की शॉपिंग करके आ जाता है ना। तो अगर बच्चे साथ हो ना तो फिर तो ऐसे ही होता है, वरना तो ये होता है ना कि बच्चे स्कूल चले जाएं या फिर किंडरगार्टन चले जाएं, वो टाइम फिर बंदे के लिए ना अच्छा होता है ना कि चले आप अच्छी तरह से जो भी चीज़ चाहिए होती है फिर बंदे को याद भी रहता है कि क्या लेने आए हैं। वरना तो बच्चे साथ हो, बंदा जो खुद की चीज़ें होती हैं वो भूल ही जाता है कि क्या हम लेने आए हैं। क्योंकि बच्चों को होता है कि हमने ये लेना है, हमने ये लेना है, हमने ये लेना है, बस यही चलता है फिर मार्केट्स में ना। तो कभी कभार हम बच्चों को साथ लेके जाते हैं, लेकिन फिर अगर ज़्यादा चीज़ें चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि ग्रोसरी भी करनी है और बच्चों के कपड़े वगैरह भी लेने हैं ऐसे ना, तो वो फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर किंडरगार्टन, तो फिर ही हम सारी ना वो शॉपिंग करके आते हैं, वो फिर ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर जी हम मार्केट में पहुँच गए हैं, तो यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, घर के लिए भी कपड़े भी हैं, शूज़ भी हैं, बच्चों के जो स्कूल की चीज़ें होती हैं वो भी सारा कुछ है। तो हर चीज़ मिल जाती है जो कि आपके किचन में चाहिए होती है ना, सिवाय ग्रोसरी के सामान के। और जी जिनके बच्चों ने अब स्कूल जाना यानी कि अगस्त में, तो उनके लिए सारा सामान इधर अवेलेबल है। तो ये जर्मनी की वूलवर्थ मार्केट है, मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ। यहाँ पर बैग्स भी हैं, जो जो चीज़ चाहिए स्कूल से बच्चों को रिलेटेड वो सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। अगर तो कोई शॉपिंग करना चाहता है तो वो यहाँ से जाके ले सकता है। और ये जो सारे शूज़ हैं गर्मियों के लिए, और साथ में सर्दियों में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में तो ये नहीं यूज़ होने, आगे हैं वो। तो ये घर के लिए है, हाउस शू है। तो यहाँ से जी हर चीज़, वही मैंने बताया कि हर चीज़ मिल जाती है। शूज़ भी हों, कपड़े भी हों, बड़ों के छोटों के सभी के मिल जाते हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी ना, सभी कुछ मिल जाता है। टॉयज़ भी हर किस्म का मिल जाता है यहाँ से। और किचन से रिलेटेड क्रॉकरी का जो सामान होता है वो भी सारा कुछ इधर से ना मिल जाते हैं। और साथ में अच्छी बात यह है कि रीज़नेबल भी है, कि आप जो भी चीज़ यहाँ पर है ना वो अफोर्डेबल है, वो इजीली आप ले सकते हैं। और जी यहाँ से हो गया जी टॉयज़ वाला सेक्शन शुरू। तो ये देखें टॉयज़, यहाँ पर ये अच्छी बात है कि जो चीज़ें होती हैं ना, बाज़-औक़ात आप चाहें उस पे काफ़ी सेल लगी हुई होती है। तो वो फिर ज़ाहिर बात है कि बच्चों के लिए अगर चीज़ें लेनी है ऐसे टॉयज़ वगैरह, तो वो फिर अच्छी बात है कि अगर आपको वो सेल पे मिल रही है ना। तो ये इधर जर्मनी में कपड़ों पे भी लगती हैं, इवन कि और जो सब्ज़ी और फलों पे भी अक्सर मार्केट में ग्रोसरी की जो मार्केट्स होती हैं, जैसा कि आलडी, नेटो, लीडल हो गया, उस पे भी सेल होती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इनके वर्बुंग होती है कि जिस जिस चीज़ पे इस वीक सेल होनी है ना, वो आपके यहाँ जो लोग रहते हैं वो घरों में उनके वर्बुंग आ जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो अगर आपको घर में कोई चीज़ चाहिए होती है, अब तो आलडी, लीडल, वहाँ पर जो भी घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आई हुई होती हैं। तो ये है कि आप वीकली उसको चेक कर लें कि क्या इस वीक आना है, तो वो फिर वहाँ से काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे कि मेरे माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं, तो इनके ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं, तो वो फिर अगर उधर से सेल पे मिल जाए तो वो अच्छी बात है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप सेल से ले रहे हो। और जी अब हम आ गए थे घर, और फातिमा और हानिया आपको दिखाने लगे हैं अपना डॉक्टर बॉक्स। तो ये देखें जी, ये क्या है इसमें। तो इनके अब बेबीज़ जब बीमार होंगे ना, तो ये खुद ही अब इनका डॉक्टर बन के ना इलाज किया करेंगी। तो ये है जी हमारा आज का वीलॉग, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।